दोस्तों आईआईटी रुड़की की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। वुमेन कैंडिडेट के लिए स्पेशल क्राइटेरिया है। जो वुमेन अप्लाई करेगी उसको सभी पोस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। 28 फरवरी को इसका लिंक ऑनलाइन एक्टिव हो गया था। 7 अप्रैल तक आप इनकी वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। अब गाइज यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट है एंड यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप बी में आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है और गाइस टोटल वैकेंसीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मोस्टली यहाँ पे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी फीमेल के लिए पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन में पोस्ट है और राजभाषा में आई है और जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पे यूआर में इतनी इतनी वैकेंसीज है। बाकी अदर कैटेगरी में किसी में 1 किसी में 3 इसमें वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में ये पोस्ट है यहाँ पे। और गाइज जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट की सैलरी रहेगी लेवल 6 सभी की, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनकी एज 18 से 32 साल यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर एक्सपीरियंस है, दोनों ही कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वालिफिकेशन बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वालिफिकेशन को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और गाइज ग्रुप सी की जो पोस्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। जनरल कैंडिडेट की ये पोस्ट है। और गाइस टोटल पोस्ट यहाँ पे 11 जो है जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए है, 31 जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। 18 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर नोटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे और करके बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए हुए, सभी पोस्ट में दिए हुए, सभी पोस्ट में यहाँ पे देख लेना आप, सभी में और करके दिए। देखो तो क्वालिफिकेशन सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एलिजिबल है इनमें अप्लाई करने के लिए। पहले हम बात करेंगे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स से है क्वालिफिकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, फ्रेशर कैंडिडेट। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है, जब भी आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है, वो बीएससी के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमसीए किया है, एमसीए के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो फीमेल के लिए आई है। इसमें फर्स्ट आपका ग्रेजुएशन विद 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल का यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव मिलिट्री और एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, यानी मिलिट्री से आपने ट्रेनिंग की हो या एनसीसी या फिर किसी फायर फाइटिंग से आपने ट्रेनिंग की हुई हो। बी एबल टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल, यानी आपको गाड़ी वगैरह चलाना आता हो और हैंडल जो फायर आर्म होते हैं उनको आपको अच्छे से हैंडल करना आता हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे जूनियर इंजीनियर जो सिविल से पोस्ट आई है। इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, लेकिन वह डिप्लोमा फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ 3 साल का यहाँ पे आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस सिविल में होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस इन ये एग्जीक्यूटिंग लार्ज प्रोजेक्ट। जो जिन कैंडिडेट ने लार्ज प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट की हुई है, मेंटेनेंस वर्क में की हुई है या सिविल वर्क में की हुई है, तो उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। वन ऑफ दीज 2 पोजीशन इज फॉर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि जो है एक पोस्ट के लिए ये सिविल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे। देखो बीएससी आपने किया है प्लस के डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन से किया है, तो आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, तो आप गाइज यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 10+2 आपने किया है साइंस स्ट्रीम से, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साइंस 12th साइंस के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी आपके पास 12th है, डिप्लोमा है और 3 साल एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे जो जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा में, इसमें क्या है आपके पास इंग्लिश। देखो पहला क्या है, पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी हिंदी से होनी चाहिए, लेकिन जो बैचलर डिग्री है उसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए।
पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे बैचलर डिग्री विद हिंदी से आपने हिंदी एज ए वन कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पे लिखा है 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वह ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो भी थर्ड कंडीशन है यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्लिश एज एन एसेशनल सब्जेक्ट, यानी 12th में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री में हिंदी है तो आप यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, और 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना जरूरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट की, इसमें मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आपने बैचलर डिग्री की है विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे जब भी अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपसे इन लोगों ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे जूनियर लैब असिस्टेंट। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और गाइज और आपने BCA किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। लेकिन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आपने किया है और गाइज 3 ईयर ड्यूरेशन आपके पास डिप्लोमा है, यानी 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है वो अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रिलेटेड फील्ड है वो आप देख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये डिप्लोमा और बैचलर डिग्री का है, ये आप देख लेना। यहाँ पे आर्ट साइंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ साइंस एंड ऑल, वाटर केमिकल्स एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट, तो आप ये देख लेना, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट, इसमें गाइज बैचलर डिग्री आपने किया है और नॉलेज कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन किया है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली बैचलर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट है। देखो नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करनी है और इस लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट की बात करेंगे गाइज, यहाँ पे लिखा है UR कैंडिडेट को आपको 500 रुपीज़ फी पे करना है, ठीक है। और गाइज OBC और EWS कैंडिडेट को 400 पे करना है, लेकिन जो ST SC PWD वुमेन और IITR रेगुलर एम्प्लॉय है उसको कोई फी पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल हैव टू पे एडिशनल फी, यानी कैंडिडेट चाहे सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वह कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको अलग से सेपरेट फी पे करनी पड़ेगी। सपोज करो जनरल कैटेगरी कोई कैंडिडेट है उसको अलग अलग फी पे करनी है, यानी 2 पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहा है तो वह 1000 रुपीज़ यानी 500 + 500 पे करेगा। सो गाइज यहाँ पे ये सब चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया है वो पढ़ लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजना है यहाँ पे, ठीक है। 28/2 से लेके 7/4 तक आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन पे बात करेंगे जो भी अंडर रूल एंड रेगुलेशन है। देखो अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट आपको दी जाएगी, OBC से बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी, लेकिन एप्लीकेबल होगी डेट एंड एवरीथिंग आपका जो काउंट किया जाएगा 7/4/2025 से काउंट किया जाएगा। लेकिन कैंडिडेट विद एडिशनल 10 ईयर एज रिलैक्सेशन जो भी दिव्यांग है यानी PWBD से है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे 50 साल से नीचे वह कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हो जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है करंटली वर्किंग इन IIT रुड़की में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस शुड हैव बी गिवन द अप्रूव्ड अथॉरिटी क्लियरली मेंशन, ये वर्क डन, ये सब नेचर ऑफ वर्क ये सब यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कुछ डाउट्स अगर आपको है तो यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, एक स्किल टेस्ट भी होगा। और गाइज रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ऑन बोर्ड पर समझेंगे कि कैसे कैसे आपका ये सब कुछ होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, टेंटेटिव है यहाँ पे। बाकी गाइज मुझे नहीं लगता इस नोटिफिकेशन में आपको बताने के लिए और ज़्यादा कुछ है।
देखिए यहाँ पे कुछ बेस्ड ऑन रिटर्न, देखो सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम लिंक में अटैच कर दूंगा, व्हाट्सएप में भी अटैच कर दूंगा। बाकी तो यही इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी थी। सो गाइज कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।